आइए जानते हैं आगे की कहानी। राजवीर और शिवी नीरज के कमरे के पास आकर नॉक करता है तो कुछ देर में नीरज दरवाजा खोलता है। इतने रात को अपने कमरे के दरवाजे पर राजवीर और शिवी को देख नीरज चौंक जाता है। नीरज राजवीर और शिवी से पूछता है, आप दोनों इस वक्त यहाँ? उसकी सवाल को नज़रअंदाज कर राजवीर कहता है, अपने कमरे के बालकनी से ज़रा बाहर देखना। उसकी बात सुन नीरज कंफ्यूज हो जाता है तो राजवीर उसका हाथ पकड़ उसे उसके कमरे के बालकनी के पास लेकर आता है और उसे एक तरफ देखने का इशारा करता है। नीरज जब राजवीर के इशारे वाले जगह देखता है तो वो शॉक हो जाता है। उसके सामने बाहर जया बारिश में भीगते हुए खड़ी थी। जया को इस हालत में देख नीरज जल्दी से अपने कमरे से बाहर चला जाता है। नीरज के पीछे राजवीर और शिवी भी जाते हैं। नीरज जल्दी से घर से बाहर निकल गेट के पास जाता है और उसके पीछे ही शिवी और राजवीर भी पहुंचते हैं। नीरज गेट के पास पहुंच जया को देख कहता है, तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो? उसके सवाल सुन जया उसे देखती है और एकदम धीमे कहती है, मैं नहीं जाऊंगी। और इतना बोलते ही वो वही बेहोश होकर गिर जाती है। जया को बेहोश होकर गिरा हुआ देख नीरज शॉक हो जाता है तो वही राजवीर और शिवी शॉक हो जाते हैं। नीरज जल्दी से भागकर गेट के बाहर जाता है और नीचे गिरी हुई जया को उठा उसके गाल थपथपाते हुए उठाने लगता है, पर जया अपनी आंखें नहीं खोलती है। तभी राजवीर उसके पास आकर कहता है, इसे अंदर लेकर चलो। उसकी बात सुन नीरज जल्दी से जया को अपनी बाहों में उठा घर के अंदर की तरफ बढ़ जाता है और उसके पीछे राजवीर और शिवी भी अंदर जाते हैं। नीरज जया को लेकर सीधा अपने कमरे में आता है और उसे बेड पर रख देता है और फिर उसे उठाने की कोशिश करने लगता है। यहाँ उसके पीछे खड़े राजवीर और शिवी नीरज को ध्यान से देख रहे थे। नीरज के चेहरे पर परेशानी के साथ जया के लिए फिक्र साफ नजर आ रही थी। जया को होश नहीं आता है तो नीरज घबराने लगता है। तभी राजवीर उसके पास आकर कहता है, नीरज शांत। उसकी बात सुन नीरज उसे देखने लगता है तो राजवीर अपना सिर हिला देता है। तभी शिवी आकर जया को चेक करने लगती है। शिवी जया को चेक कर नीरज से कहती है, बहुत देर बारिश में भीगने के वजह से ये बेहोश हो गई है। आप दोनों कमरे से बाहर जाइए, मैं इसके गिले कपड़े बदल देती हूँ, नहीं तो इसे और ठंड लग जाएगी। शिवी की बात सुन राजवीर और नीरज अपना सिर हिला कमरे से बाहर चले जाते हैं तो शिवी जल्दी से कमरा लॉक कर जया के पास आकर उसके कपड़े चेंज करने लगती है। कुछ ही देर में शिवी जया के कपड़े चेंज कर उसे नीरज का एक टी शर्ट पहना, उसे कंबल ओढ़ा देती है और फिर जाकर कमरे का दरवाजा खोल देती है। शिवी के दरवाजा खोलते ही राजवीर और नीरज कमरे में आते हैं। नीरज आकर शिवी से पूछता है, भाभी क्या हुआ है जया को? उसके सवाल पर शिवी कहती हैं, उसे हल्का बुखार है। इतना बोल राजवीर को देख कहती है, राज आप हमारे कमरे से मेरा मेडिकल किट ला देंगे। उसकी बात सुन राजवीर अपना सिर हिला वहां से अपने कमरे में चला जाता है। वही शिवी जया के पास बैठ उसके गले बाल सुखाने लगती है। तभी नीरज भी जल्दी से जया के पास आता है और उसके ठंडे पड़े हाथों को रगड़ने लगता है। शिवी नीरज को देखती है जो जया के लिए बहुत परेशान नजर आ रहा था। नीरज शिवी को देख पूछता है, भाभी जया को होश क्यों नहीं आ रहा? उसके सवाल पर शिवी कहती है, बारिश में भीगने के वजह से इसे ठंड लग गई है। उसकी बात सुन नीरज घबराते हुए कहता है, पर भाभी जया को तो थोड़ी भी ठंड बर्दाश्त नहीं होती है। उसकी बात सुन शिवी हैरानी से उसे देखने लगती है। तभी राजवीर शिवी का मेडिकल किट लेकर कमरे में आता है और शिवी को देता है। शिवी जल्दी से मेडिकल किट से कुछ सामान निकाल जया को चेक करने लगती है, फिर उसे एक इंजेक्शन लगा देती है। शिवी नीरज को देख कहती है, बारिश में भीगने के वजह से ठंड लग गई और उसी वजह से उसे बुखार हो गया है, पर मैंने इंजेक्शन दे दिया है, सुबह तक ठीक हो जाएगी। उसकी बात सुन नीरज राहत की सांस लेता है। नीरज जया के पास जाकर उसके माथे को सहलाता है और फिर नज़र घुमा देखता है तो राजवीर और शिवी अपनी आंखों में सवाल लिए उसे ही देख रहे थे। उन्हें ऐसे देख नीरज अब समझ जाता है कि आज उसे उन्हें जवाब देना ही पड़ेगा। नीरज जया के पास से उठ राजवीर और शिवी के सामने आकर खड़ा हो जाता है तो राजवीर उसे पूछता है, क्या तुम जया से प्यार करते हो? राजवीर के सवाल पर नीरज उसे हैरान होकर देखने लगता है। उसे ये तो पता था कि राजवीर उसे सवाल करेगा, पर राजवीर उसे सीधा ये सवाल पूछेगा इसकी उम्मीद उसे नहीं थी। नीरज बस अपना सिर हाँ में हिला राजवीर के सवाल का जवाब देता है तो राजवीर और शिवी चौंक जाते हैं। राजवीर आगे पूछता है, तो तुमने पहले सच क्यों नहीं बताया? राजवीर के सवाल पर नीरज कहता है, भाई हम अमेरिका में साथ पढ़ते थे और वही मुझे जया से प्यार हुआ था, पर सिर्फ मुझे जया से प्यार था, जया मुझसे प्यार नहीं करती है। उसकी बात सुन राजवीर और शिवी शॉक हो जाते हैं। राजवीर हैरान होकर नीरज से पूछता है, मतलब? नीरज, भाई जो मेरे लिए प्यार था, मेरी जिंदगी थी, वही जया के लिए एक मजाक था। उसकी बात सुन शिवी और राजवीर को झटका लगता है और दोनों एक साथ पूछते हैं, क्या? राजवीर, नीरज तुम ये क्या कह रहे हो? शिवी, नीरज पूरी बात बताओ हमें। उन दोनों की बात पर नीरज कहता है, मैं और जया कॉलेज में साथ पढ़ते थे। हम दोनों का कॉलेज में आखिर साल था, उस वक्त अचानक मेरी और जया की मुलाकात हुई।
वैसे तो हम दोनों ने एक दूसरे को कॉलेज में देखा था, पर कभी बात नहीं की थी। एक दिन कॉलेज के एक इवेंट को दौरान जया मेरे पास मदद मांगने आई थी। उस दिन मैंने पहली बार जया को करीब से देखा था और बात की थी। मैंने उस वक्त जया की मदद भी की थी। धीरे धीरे हमारी बातें होने लगी और फिर मुझे जया की शरारतें, उसका मुस्कुराना, उसकी मस्ती करना मुझे पसंद आने लगी थी। और जिस तरह जया मेरे साथ रहती है, पूरा वक्त मेरे साथ गुजारती थी, मुझे लगा जया भी मुझे पसंद करती है। इससे पहले मैं ना किसी से ज़्यादा बात करता था और ना ही मेरे कोई खास दोस्त थे। इसलिए एक दिन मैंने सोच लिया कि मैं जया को अपने दिल बात बता दूंगा। और वो दिन जल्दी आया जब जया का जन्मदिन था। मैंने फैसला किया कि जया के जन्मदिन वाले दिन मैं उसे प्रोपोज करूंगा। लेकिन फ्लैशबैक, नीरज अच्छे से तैयार होकर जया के बर्थडे पार्टी के लिए निकल जाता है। जया ने अपनी बर्थडे पार्टी अपने फ्लैट पर रखी थी, तो नीरज जया के फ्लैट पर पहुंचता है, पर वहां जया के साथ उसके सारे दोस्तों को देख वो चौंक जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि जया अपना जन्मदिन बस उसके साथ मनाने वाली है। नीरज को देखते ही जया मुस्कुरा के उसके पास जाती है और उसके गले लग जाती है। उसके ऐसा करने पर नीरज थोड़ा चौंक जाता है, पर फिर वो भी जया के पीठ पर हाथ रख देता है। जया नीरज से अलग होकर उसे देख कहती है, थैंक यू सो मच नीरज आने के लिए। उसकी बात सुन नीरज मुस्कुरा के कहता है, आता क्यों नहीं, तुम्हारा जन्मदिन है। उसकी बात सुन जया हंस देती है। उसे ऐसे देख नीरज को अजीब लगता है, पर वो कुछ बोलता नहीं है। तभी जया की एक दोस्त उसके पास आकर कहती है, जया प्लीज कट द केक। उसकी बात सुन जया अपना सिर हिला केक काटने जाती है। जया केक काटती है और सबसे पहले नीरज को खिलाती है, जिस पर वहां खड़े सारे लोग हूटिंग करने लगते हैं। नीरज भी जया को केक खिलाता है, जिसके बाद एक एक कर सब आकर जया को केक खिलाते हैं और उसे गिफ्ट देते हैं। सबके होने के बाद जया नीरज को देख कहती है, नीरज क्या तुम मेरे लिए गिफ्ट नहीं लाए। उसके सवाल पर नीरज कहता है, लाया हूँ। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन जया उत्साहित होकर उसे देखने लगती है, तो नीरज एक नजर वहां खड़े सारे लोगों को देखता है। फिर जया के सामने अपने घुटनों पर बैठ अपने पॉकेट से एक डिब्बी निकाल उसे खोल जया के सामने कर देता है और फिर जया को देख कहता है, जया आई लव यू। नीरज को ऐसे देख वहां खड़े सारे लोगों की आंखें बड़ी हो जाती है और मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। वही जया अपने सामने घुटने पर बैठे नीरज को देख और उसकी बात सुन जोर जोर से हंसने लगती है। जया के हंसते ही वहां मौजूद बाकी सब भी हंसने लगते हैं और उन सबको ऐसे देख नीरज को कुछ समझ नहीं आता है। वही जया वहां मौजूद सबको देख कहती है, तो गाइस, देखा जैसे मैंने कहा था, जया मल्होत्रा के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। देखो उसने कॉलेज के सबसे सख्त लड़के को भी अपने सामने घुटनों पर लाकर बैठा दिया। इतना बोल वो एटीट्यूड में खड़ी हो जाती है, तो वही वहां मौजूद बाकी सब हूटिंग करने लगते हैं और जया के नाम से चिल्लाने लगते हैं। वही उसकी बात सुन और वहां के माहौल को देख नीरज को कुछ समझ नहीं आता है। नीरज अपनी जगह से खड़े होकर जया को देख पूछता है, जया तुम ये क्या कह रही हो। उसकी बात सुन जया उसे देख कहती है, ओह नीरज क्या तुम अभी नहीं समझे। उसके सवाल पर नीरज उसे कंफ्यूज होकर देखने लगता है, तो जया कहती है, अच्छा ठीक है, मैं बताती हूँ। दरअसल अभी कुछ दिनों से जो कुछ हमारे बीच हुआ था वो सब एक मजाक था, इट्स जस्ट प्रैंक। उसकी बात सुन नीरज को झटका लगता है, तो वही जया आगे कहती है, मुझे मेरे दोस्तों ने चैलेंज दिया था कि मैं कॉलेज के सबसे सख्त लड़के को अपने प्यार के जाल में फंसा के दिखाऊं और वो मैंने कर दिया। देखो तुम मेरे प्यार में इतने पागल हो गए कि आज मुझे यहाँ सबके सामने प्रोपोज तक कर दिया। इतना बोल वो हंसने लगती है, तो वही उसकी बात सुन नीरज अपनी जगह जम गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक महीने से जो वक्त वो जया के साथ बिता रहा है वो बस एक मजाक है, उसका प्यार मजाक और जया का प्यार नाटक। नीरज का दिल बहुत बुरी तरीके से टूटता है और वो उसी वक्त जया से बिना कुछ कहे वहां से निकल जाता है।